दोस्तों एक्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की एक लाइव स्ट्रीम होने वाली थी आज सुबह के वक्त में 3 बजे के आसपास में, लेकिन वो डिले हो गई क्योंकि किसी ने डीडोस अटैक मार दिया। क्योंकि एक तो देखो पहले से इतना ज़्यादा ट्रैफिक पहुंच चुका था एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ देखने के लिए, जिसके बाद में और ज़्यादा ट्रैफिक भेज दिया उन हैकर्स ने या फिर कह लो साइबर क्रिमिनल्स ने, जिन्होंने डीडोस अटैक मार दिया इस लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जिसके बाद में लाइव स्ट्रीम चली ही नहीं और ये क्रैश हो गई। जिसके बाद पूरे 40 मिनट वेट करना पड़ गया व्यूअर्स को इस लाइव स्ट्रीम को दोबारा से रिज्यूम होता देखने के लिए। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप देखो यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो उनकी उम्मीदवारी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कह लो कि मतलब उनको और ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए एलॉन मस्क ने लाइव स्ट्रीम करी, क्योंकि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीते। तो जहाँ पर कई सारी बातें हुई इस पॉडकास्ट कह लो, इंटरव्यू कह लो, इसके अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में बात की गई थी कि भाई उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आपकी क्या सोच थी, ये वो सारी बातें हुई। न्यूक्लियर थ्रेट की बातें हुई, क्लाइमेट चेंज की बातें हुई, इमिग्रेशन और इकॉनमी की बातें हुई, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब उसके अंदर कुछ नई स्ट्रेटजी लाई जाएगी, ये सारी चीज़ें। खैर आपको वो तो सारी चीज़ें पॉडकास्ट देखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तभी मालूम चलेगी, या कह लो इंटरव्यू देखना पड़ेगा। और इसके अंदर एआई की बातें हुई, टेक्नोलॉजी की बातें हुई, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर भी 3 बजे जग कर देखी। शायद वो सोई नहीं होंगे कि चलो देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा पंप कर सकती थी, कोई ऐसी बात वो कर देते, या क्रिप्टो करेंसी पंप कर जाती। तो मतलब कई सारी बातें थी जिसकी वजह से भाई हम इंडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा वेट किया उस लाइव स्ट्रीम के लिए। लेकिन इन द एंड हुआ क्या भैया, 4 बजे के आसपास में देखनी पड़ी, क्योंकि 40 मिनट का डिले हो गया सिर्फ एक डीडोस अटैक की वजह से। दोस्तों 2016 के वक्त में बहुत से लोगों ने टेस्ला कार की प्री बुकिंग के लिए इंडिया में, कि भैया इंडिया में भी टेस्ला कार आएगी, तो सभी ने प्री बुकिंग के लिए $1000 दे दिए थे। अब इसी तरीके से स्टारलिंक का जो इंटरनेट आना था उसके लिए भी कईयों ने $100 की बुकिंग करी थी, लेकिन उसके बीच में गवर्नमेंट आ गई फटाफट कि भैया रिफंड करो, पहले यहाँ पे लाइसेंस लो तब आप प्री बुकिंग के पैसे लेना लोगों से। तो खैर स्टारलिंक ने तब तो रिटर्न कर दिए थे, लेकिन अब जो टेस्ला है उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं करे हैं किसी के भी पैसे, और इस बात को भी ऑलमोस्ट 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि $1000 फंसे हुए हैं लोगों के उस टेस्ला कार की प्री बुकिंग के अंदर। जिसके बाद में अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारे $1000 हमको वापस कर दो, क्योंकि जो उम्मीदें बन रही थी कि टेस्ला कार आ जाएगी इंडिया के अंदर, वो एलॉन मस्क ने तोड़ दी अप्रैल महीने में, जब ये आए ही नहीं इंडिया के अंदर और सीधा चाइना की तरफ चले गए कि भैया वहाँ पे टेस्ला की कारें ज़्यादा बिक रही है तो वहीं पर पहुँच जाता हूँ और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो $1000 2016 के वक्त में शायद 50,000 55,000 इतने होते होंगे, लेकिन आज के वक्त में वो 80,000 रुपये हो चुके हैं। तो यहाँ पर टेस्ला शायद इसी बात से दिक्कत खाए कि भैया अब तो ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पहले यूएस के अंदर होती थी, जिनको ट्विन टावर भी कहते थे, लेकिन अब वो बुर्ज खलीफा बन चुकी है जो कि दुबई के अंदर मौजूद है। वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन यूएस अब उसको भी बीट करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक कंपनी है जो कि एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी है जिसका नाम है एनर्जी वॉल्ट। ये एक ऐसी बिल्डिंग तैयार करने वाली है जो कि बुर्ज खलीफा को भी बीट कर देगी, लेकिन ये एक बिल्डिंग ना होकर एक मेगा बैटरी होने वाली है, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैटरी भरी होगी जो कि शायद पूरे न्यूयॉर्क की इलेक्ट्रिसिटी को बचा के रखेगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर भेजा जा सकता है। तो ये एक तरीके से स्टोरेज का काम करेगी पूरे यूएस के लिए। दोस्तों यूएस के अंदर रोबोटिक टैक्सी भी है जो कि वेमो नाम की एक कंपनी चलाती है। इनके पास में कई सारी टैक्सी है जो कि ड्राइवरलेस है, उनके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं होता है और ये अपने आप ही पैसेंजर को इधर से उधर ले जाती है। लेकिन ये अपने पार्किंग लॉट पे जब पहुंचती है वो भी खुद ब खुद शाम के करीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये नॉर्मली पहुंच जाती है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को की पार्किंग के अंदर इन्होंने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, उनकी नींद हराम कर दी सुबह के 4 बजे, क्योंकि इन्होंने हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया अपने आप ही। इनको लगा भैया ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब आप कहोगे भाई ये जब 9 बजे तक पहुंच जाती है तो आराम से पार्किंग में खड़ी होगी। नहीं, उस टाइम पे क्या था, वीकेंड चल रहा था। वीकेंड की वजह से कई टैक्सी लेट भी आई थी उस पार्किंग लॉट के अंदर। तो वहाँ पर जब पहुँची ये तो भैया इन्होंने आपस में ही ट्रैफिक जाम लगाकर कियोस्क खड़ा कर दिया और इस तरीके से हॉर्न बजाया कि आसपास के लोगों को पुलिस बुलानी पड़ गई। दोस्तों यूके के अंदर एक जू है जिसको पोर्ट लिम्फिन सफारी पार्क भी कहते हैं, जहां पर जब आप जाओगे तो वैसे तो इसका रेट 40 पाउंड है टिकट का, लेकिन 1000 पाउंड आप 1
रात के दे सकते हो अगर आपको शेर के साथ में सोना है, शेर के साथ में अपना बेडरूम शेयर करना है, टाइगर के साथ में अपना बेडरूम शेयर करना है, क्योंकि आप उनके साथ में भी सो सकते हो। उन्होंने शीशे की दीवारें वहाँ पर बना रखी है और थोड़ा सा स्पेस शेरों के लिए भी बना रखा है, टाइगर के लिए भी बना रखा है, जहाँ पर आप जा सकते हो इस लॉन्च के अंदर और रह सकते हो, वो भी एक रात के लिए 1 लाख रुपए दे के। तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कई सारे जू ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो वो शायद इस तरीके के आइडिया को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस तरीके के शीशे के घर अगर बना दिए जाएँ तो शायद अमीर लोग जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो भी ये सब एडवेंचर करने के लिए हज़ारों रुपए दे कि चलो हम भी एक रात रुक के आएंगे शेर के पिंजरे के अंदर या फिर टाइगर के पिंजरे के अंदर या फिर तेंदुआ, गीदड़, जो भी है, जो भी मिलता है चिड़ियाघर के अंदर, उसमें वो रुक के आएंगे।